अभी आप लोगों ने जिन फाइटर जेट्स को देखा, ये यूएस के बहुत ही उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स F-18 थे, जो कि यूएस में एक एयर शो कर रहे थे और एयर शो के दौरान आपस में ही टकराकर ये क्रैश हो जाते हैं। और ठीक ऐसे ही दुबई में कुछ समय पहले हमारा जो तेजस विमान था, वो एक एयर शो के दौरान ऐसे ही खतरनाक करतब दिखाते हुए क्रैश हो जाता है। और उस समय पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाई गई, इस मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा हर न्यूज़ में हाईलाइट किया गया। और यदि हम पूरी दुनिया की बातों को साइड में भी कर दें, तो हमारे ही देश में बहुत से ऐसे गद्दार थे जिन्हें तेजस के क्रैश होने पर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन जो अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स बना रहा है, टेक्नोलॉजी में सब देशों से कई गुना आगे है, तो उनके भी फाइटर जेट एयर शो के दौरान क्रैश हो जाते हैं। लेकिन इस पर अब आपको क्या लगता है कि पूरे विश्व की मीडिया और हमारे देश के बहुत से लेफ्टिनेंट्स लेब्रांडू कुछ बोलेंगे या फिर शांत हो जाएंगे? राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, ఇలాంటప్పుడే గుండె రాయి చేసుకోవాలి. तेलंगाना में जा रही, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया, आपने कंफ्यूज कर दिया. ఇలాంటివి మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ऐसा है, हम लोग तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं, हमारी मान्यता तो यही भाई, हम तो देवता मानते हैं। अभी तो कोई ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है कि उनको, ऐसा है, आप तो नहीं नाराज हो? अगर सच में ब्राह्मण समाज का इतना ही सम्मान है, ब्राह्मण लोगों का इतना ही सम्मान है, तो अखिलेश यादव ने अब तक राजकुमार भाटी को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाला? चलिए, पार्टी से निकालना तो दूर की बात है, अखिलेश यादव ने इसकी कड़ी निंदा तक नहीं की। अपने सर वैल्यू एडेड टैक्सेस कम करके पेट्रोल और डीजल पे राज्य सरकारें कुछ राहत दे सकती हैं। क्या कांग्रेस रूल्ड की राज्य सरकारें ऐसी कोई राहत देने का? विजय जी, ये बहुत पुराना घिसा पिटा सवाल है। विजय जी, ये बहुत पुराना घिसा पिटा सवाल है। मैं माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। जी, सच में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पुराना और घिसा पिटा है, लेकिन ये जितना पुराना, जितना घिसा पिटा है, उतना ही जरूरी भी है। जब पूरे देश में पेट्रोल पर 3 रुपए की वृद्धि की जाती है, तब उस पर ये लोग महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं। लेकिन जब पत्रकार सवाल करता है कि ठीक है भाई, पूरे देश में 3 रुपए की महंगाई हुई है, लेकिन जो तुम्हारे राज्य में, वहाँ पे तो 5 रुपए पेट्रोल महंगी कर दी गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो बस उस पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये देखिए, अगर आप हिंदुत्व छोड़ने के बाद बात करते हैं, तो उद्धव ठाकरे को जो पनिशमेंट देना थी वो जनता ने दे दी है। ओके, मैं रोहन जी आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं किशोर जी को भी आज धन्यवाद देता हूं। मैं किशोर जी को भी हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। आज किशोर जी ने एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति की है और मुझे लगता है वो हेडलाइन भी बननी चाहिए। किशोर जी ने कहा कि हिंदुत्व से हटने की सजा उद्धव ठाकरे को जनता दे चुकी है। यह आपका बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। उम्मीद करूंगा कि ये वोट चोरी वाला जो नैरेटिव चलाने वाले होते हैं वो समझ लें कि दरअसल महाराष्ट्र में जो जीत हुई बीजेपी की और शिवसेना यूबीटी की हार हुई, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से हटे। तो कम से कम उद्धव ठाकरे ने ना से, किशोर जी ने तो इस बात को स्वीकार किया है कि उद्धव ठाकरे की जो मट्टी पलीत हुई है, वो हिंदुत्व के मुद्दे से हटकर कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलने की वजह से हुई है। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ डर है, खौफ है। जो दूसरा कश्मीर है, वहाँ के लोगों के पास चैन है, वहाँ के लोग आराम से सोते हैं, उनके पीछे एस्पा, पीएसए, यूएपीए एजेंसीज नहीं है, तभी उस कश्मीर के लोग खुश हैं। आपने 2019 के बाद ज्यादा सख्ती की, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा के रखा है, डरे हैं, सहमे हैं, मगर जब डर बढ़ जाता है तो वो गुस्से और नफरत में तब्दील होता है। शुरुआत कीजिए ईद से पहले जम्मू कश्मीर और जो बाहर जेल हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग जेलों में हैं, उनको रिहा कर दीजिए, जिनके खिलाफ अभी कोई केस प्रूव नहीं हुआ है। देखो, ये किसकी महबूबा है और ये किसे मुफ्त में मिली है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर इतना ही पसंद आ रहा है, तो आप वहाँ चली जाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। प्रधानमंत्री खाली हिंदुस्तान का ही नहीं बोल रहा, ये सिंगापुर का भी बोल रहा है, चाइना का भी बोल रहा है, अमेरिका का भी बोल रहा है, कनाडा का भी बोल रहा है, सब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे यहाँ विपक्ष मजाक उड़ाता है, सीरियस नहीं लेता। विपक्ष को बहुत सीरियस होना चाहिए और समय की नाजुकता को समझना चाहिए। इजराइल युद्ध कर रहा है, आपको ही पता है। इजराइल का जो अपोजिशन लीडर है, उसका इंटरव्यू लिया कि तुम इसके साथ क्यों, नेतन्याहू के साथ क्यों जुड़े हुए हो, तुम अपोजिशन में हो, तुम बोलो इसके अगेंस्ट। कह रहा है अगर हमारा देश युद्ध में है तो हमारा काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना।
ये उनकी भावना है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के तो जो विरोधी हैं वो तो डंडा लेके पहले ही खड़े हैं। हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो मोदी जी ही क्या हमारे देश की सेना पर भी सवाल उठा देते हैं। असल में समस्या ये है कि जो हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं उन्हें देश से नहीं सत्ता से प्यार है, अपनी कुर्सी से ज्यादा प्यार है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। ये सबसे बढ़िया उपाय है कि अगर तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारी मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है, तो भाई शिफ्ट में आकर नमाज पढ़ लो। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि जो शहर की सबसे ज्यादा व्यस्त सड़कें होती थी, नमाज के समय उन सड़कों को भी जाम करके वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। और बरेली से याद आया कि जब आई लव मोहम्मद वाला मैटर चल रहा था, तब तौकीर रजा को कुछ ज्यादा ही नवाबी चढ़ रही थी, और वो ऐसी नवाबी उतारी गई है कि तौकीर रजा अब तक जेल में ही बैठा है। योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें थी, उनकी औकात नहीं थी कि वो तौकीर रजा की तरफ आंख उठाकर भी देख लें। सीधे ये धमकी मिलती थी कि अगर तौकीर रजा को छुआ भी तो पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में आग लगा देंगे। लेकिन आज जब योगी जी ने ऐसा छुआ है कि अब तक उस बेचारे को आज़ादी नहीं मिल पाई है, जेल में ही कैद बैठा है और पूरे शहर में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड अभी के अभी नपुंसक हो जाए तो भारत उस नपुंसक वर्ल्ड का विश्व गुरु है, बिना कुछ किए अभी के अभी, है ना। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो मेरे पीछे स्टेशन दिख रहा है, छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन, इसका थोड़े दिनों पहले तक ही नाम था औरंगाबाद स्टेशन। एक नीचड़, गलीच और बदजात आदमी के नाम के पीछे इस जगह का नाम था औरंगाबाद स्टेशन। इसको चेंज करने में हमें लग गए 75 साल। अभी थोड़े दिनों पहले ही चेंज हुआ है ना। तो इसको तुम क्या बोलोगे? नपुंसकता, राइट। अब मैं आता हूँ बिहार से, तो बिहार में भी एक औरंगाबाद है, और उससे भी बहुत बड़े शर्म की बात यह है कि बिहार में एक जगह है बख्तियारपुर, और एक रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पे, बख्तियार खिलजी के नाम पे। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी थी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे आचार्य और सारे के सारे जो भी वहाँ पे फैकल्टी थी सबका जेनोसाइड कर दिया था। उसके ऑनर को लेगेसी करने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने उस जगह का नाम आज तक बख्तियारपुर ही रखा हुआ है। तो तुम इसको क्या बोलोगे, है ना? नपुंसकता ही तो है ये, और क्या दूसरा कोई वर्ड है इसके लिए? नहीं है ना। फिर तो ये है हमारे देश का हाल। नपुंसक लोगों की देश है हम भाई, एकदम हार्डकोर नपुंसक लोगों के देश हैं, है ना। ये रील पहुंचाओ बिहार गवर्नमेंट, बिहार सीएम के फीड में ये रील आनी चाहिए भाई, ताकि कुछ तो शर्म आए उन लोगों को और इस पे वो कुछ एक्शन ले पाए। हर हर महादेव। ये हमारे लिए अफसोस व शर्म की बात है कि उस नाम को आज भी नहीं बदला गया है। मुझे समझ नहीं आता कि आगे सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है, और वहाँ की जनता भी कुछ इसी तरह की है जो आज तक उस नाम को सहन कर रही है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ममता की हार के बाद अखिलेश इतने डरे हुए हैं कि मैंने अभी 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मुसलमान जब वोट देगा
जब सीएम या डिप्टी सीएम का कोई भी पार्टी वादा करेगी। मेरी वीडियो पहुंच गई अखिलेश यादव तक और उन्होंने आनन फानन में एक ऐलान कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश में मुसलमान डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन हम यही रुकने वाले नहीं हैं। आप मुझे बताइए, मुसलमान 22% है उत्तर प्रदेश में, यादव 8% है, तो 8% वाला सीएम क्यों बनेगा? 22% वाला सीएम क्यों ना बने? इसलिए मुसलमान सीएम बनेगा और 8% वाला यादव डिप्टी सीएम बनेगा। अगर इस बात पर अखिलेश यादव राजी हों तो ऐलान करें, फिर आगे चलकर वोटों की बात हो सकती है। देखा ना आप लोगों ने, जैसे ही इन लोगों की जनसंख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपना मुख्यमंत्री मांगना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब इनकी जनसंख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी तब ये मुख्यमंत्री मांगेंगे नहीं, सीधे छीन लेंगे और बना लेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसे मुस्लिम वोट बैंक से कुछ ज़्यादा ही प्यार है और वैसे भी जब मुलायम सिंह थे तो ये नारे लगते थे कि मुल्ला मुलायम। तो अखिलेश यादव को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को छोड़ते हुए किसी मुस्लिम व्यक्ति को वहां पर बिठा देना चाहिए। खैर चलिए, अब आप लोगों के लिए राहुल गांधी के काफिले की एक वीडियो दिखाते हैं। इस काफिले में जो गाड़ियां हैं एक बार आप लोग उनकी गिनती ध्यान से कीजिएगा। That's Rahul Gandhi. Okay, that's Rahul Gandhi that you saw. That was Rahul Gandhi coming in. Like I said, a lot of cars were stuck, but now they've cleared the roads. And Rahul Gandhi now waving out to the crowds. Understandably, he is fairly popular where Keralam is concerned. He was the Wayanad MP, and now you have his sister representing the constituency of Wayanad. So in Rajya Sabha, you just have now Mr. Shaji just coming in. Apologies there. If I can also cut across to my colleague Shibi Bol from inside the stadium, the central stadium. Rahul Gandhi pulling in. I haven't been able to spot Priyanka Gandhi. I think that's a separate cavalcade, but cars continue to pull in, and I'm going to try and get our viewers a larger understanding. So for now, what we've seen, Sukhwinder Singh Sukhu, the Himachal Chief Minister, has come in. We haven't seen either Mr. Siddaramaiah, Rewant Reddy, DK Shiv Kumar, none of them right now. But to give our viewers on what the live situation as it's unfolding, there was traffic which was, blocked up to about 2 kilometers from here. And all of that needed to be cleared, and that was the reason, one of the reasons why जब से मोदी जी ने ये आग्रह किया और देश की जनता को सुझाव दिया कि कम से कम पेट्रोल का यूज़ करें, कम से कम वाहनों का यूज़ करें, तब से राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों का यूज़ कर रहा है। फिलहाल यदि आप लोगों ने गाड़ियों को गिना तो कमेंट कर मुझे बस बताइएगा कि आपने काफिले में कितनी गाड़ियों को गिना है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।